मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संवाद से 350 नई एम्बुलेंस और 50 नई सीएनजी बस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 5 एम्बुलेंस लाभुकों को नालंदा के श्री विनोद कुमार पासवान, बक्सर के श्री महबूब अंसारी, भोजपुर के श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, कैमूर के श्री प्रभु दयाल और पटना के श्री संजीव कुमार ठाकुर को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर एम्बुलेंस सौंपी। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी पटना में सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण को कम से कम करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी ये मददगार साबित होगी। एम्बुलेंस सेवा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीमारी के वक्त गांव से शहरों के अस्पताल आने में काफ़ी दिक्कत होती थी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत सभी ब्लॉकों में 2 लाभुकों को एम्बुलेंस के खरीदने पर अधिकतम 2 लाख रुपए अनुदान दिए जा रहे हैं। पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत आज 350 एम्बुलेंस को लाभुकों को सौंपा गया है। अक्टूबर महीने तक 800 एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे। इस साल के अंत तक सभी प्रखंडों में 2 लाभुकों को एम्बुलेंस प्रदान करने का निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। एम्बुलेंस की सुविधा होने से कोरोना के साथ ही अन्य बीमारी और सड़क दुर्घटना के शिकार होने की परिस्थिति में लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। गंभीर परिस्थिति में कम से कम समय में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत होती है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस उपलब्ध रहे, इसको लेकर इस योजना की शुरुआत की गई है। वहीं हम सीएनजी बसों की बातें करें तो ये बस गांधी मैदान से दानापुर बस स्टैंड, गांधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान से बिहटा आईआईटी, गांधी मैदान से पटना साहिब स्टेशन और गांधी मैदान से दानापुर हांडी साहिब गुरुद्वारा के बीच चलेगी। योजना बनी हुई है, उसी में अभी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है तो उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी तो ये शुरू किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है तो आप देख ही रहे हैं, ये भी किया गया। एक सवाल है कि केंद्र सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस से मना कर दिया है, केवल SC/ST की जनगणना होगी। आपने कास्ट बेस्ड सेंसस की बात देखिए, आप तो जानते हैं कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोग का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है
हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी